अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैनब और मेरे चैनल का नाम है सबील ज़ैनब। जैसे कि आपको मालूम है कि मेरा चैनल बनाने का मकसद पाकिस्तान के वो इलाके जहां पे स्पेशल सेंटर घरों से दूर हैं और ज़्यादा माजूरी की वजह से वालिदैन अपने बच्चों को स्पेशल सेंटर नहीं भेज सकते, तो वो मेरे चैनल से फ़ायदा हासिल करें और घर बैठे अपने बच्चों को पढ़ाएँ, लिखाएँ, सिखाएँ और माशरे का एक कारआमद रुकन बनाएँ। सो व्यूअर्स, आज मैं हाज़िर खिदमत हूँ अपनी वीडियो के पार्ट 2 के साथ। जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वालिदैन के अंदर गुस्से की आदत इतनी जल्दी क्यों डेवलप हो जाती है। उस टॉपिक को लेके हमने कुछ सिचुएशंस डिस्कस की थी और हमारी वीडियो का टॉपिक था कि कौन से ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से वालिदैन जल्दी हाइपर हो जाते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि हम अपने गुस्से को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे गुस्से की कैफियत को कम कर सकते हैं, कौन सी ऐसी टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका इस्तेमाल करने से हम गुस्से वाली कैफियत से बाहर निकल आएँ या हमारा गुस्सा कम हो जाए। सो व्यूअर्स, गुस्सा करना एक नेचुरल इमोशन है। ये किसी भी इंसान को किसी भी वक्त किसी भी सिचुएशन में आ सकता है। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आपने अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, उसको अगली स्टेज पे जाने से बचाना कैसे। पहली चीज़, आपको गुस्सा आता है, कई दफ़ा माँओं में ये सिचुएशन बड़ी आम है, बड़ी कॉमन सिचुएशन है कि माएँ जो हैं वो किसी काम के लिए बच्चे को बार बार मना कर रही हैं या कोई काम करने को कह रही हैं, तो वो बच्चे आपकी बात नहीं मानते। माएँ जो हैं वो गुस्से में आ जाती हैं, बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाती हैं। अगर आपका बच्चा ज़िद्दी है, ज़्यादा रोता है, ज़्यादा चीखता है, उसके रोने की वजह से माएँ जो हैं वो अमूमन इरिटेट हो जाती हैं और वो जल्दी गुस्से में आ जाती हैं। कुछ लोग जो हैं वो उन लोगों के साथ आप अच्छा करते हैं, बदले में वो लोग आपके साथ बुरा करते हैं। आप उनके साथ अच्छाई की तवक्को रख रहते हैं, वो आपके साथ बुरा करते हैं, जो कि आजकल ये बीमारी बहुत आम है हमारे माशरे में, यानी कि एहसान फरामोशी। इस तरह अगर आपके साथ कोई बंदा करे तो खुद ब खुद एक नेचुरल इफ़ेक्ट है, आपको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है। गुस्सा ख़तरनाक कब होता है? वो ख़तरनाक तब होता है जब वो अगली स्टेज पे जाता है। ये इंसान हमेशा गुस्से में दिमाग का इस्तेमाल कम करता है और ज़बान का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। दिमाग इंसान का गुस्से में माऊफ हो जाता है। इंसान ज़बान के साथ बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देता है, बहुत ऊंचा, कुछ लोग गालम गलोच करने लग जाते हैं। तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है कि आप अपने गुस्से की अगली स्टेज पे चले जाते हैं और उसको कहते हैं अग्रेशन। जो अग्रेशन का स्टेज होता है उसमें मार पिटाई शुरू हो जाती है, चीज़ें उठा उठा के फेंकना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, अगले बंदे को गले से पकड़ लेते हैं। ये चीज़ें नुकसानदेह हैं। जब इंसान गुस्से की अगली स्टेज पे जाता है, जिसको अग्रेशन कहते हैं, वो चीज़ अच्छी नहीं है। हमें उस चीज़ से बचना चाहिए। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप अपने गुस्से को शुरू में ही कंट्रोल करें। कोशिश करें कि आप उस कैफियत में जाएं ही नहीं। माँओं के साथ ये अक्सर मसला होता है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक सिचुएशन आप लोगों से डिस्कस की थी, जिसमें माएँ जो है, मैंने आपसे बोला था कि एक जुमला बार बार दोहराती हैं जब बच्चे घर में मैस क्रिएट कर देते हैं कि मैं तुम लोगों की कोई मुलाजमा नहीं लगी हुई, पिछली दफ़ा भी तुम लोगों ने मेरे से इसी बात पे मार खाई थी, अब मत खाना। असल में वो अपनी ज़बान का ओवर इस्तेमाल करके खुद के गुस्से को एग्जॉस्ट कर रही होती हैं, जबकि वो ऐसा गलत कर रही होती हैं। वो गुस्सा एग्जॉस्ट होने के बजाय उनके गुस्से का लेवल और हाई हो जाता है, और जब गुस्से का लेवल हाई होता है
तो गुस्सा अग्रेशन की स्टेज पे चला जाता है। तो वो ये जुमला तो बोल के ख़ुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रही होती हैं कि पिछली दफ़ा भी तुम लोगों ने इस बात पे मेरे से मार खाई थी, अब ना खाना। तो वो क्या करती हैं, उल्टा बच्चों को दोबारा मारना शुरू कर देती हैं और जो चीज़ें बच्चों ने घर में फैलाई हुई होती हैं उन चीज़ों को भी पटकना शुरू कर देती हैं। तो ये चीज़ गलत है। इस चीज़ से निकलने के लिए ज़रूरी है, या इस चीज़ में ख़ुद को दाखिल करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने आप ऊपर गुस्से की कैफियत को तारी होने से पहले ही कंट्रोल करें, अपने गुस्से को हैंडल करने की कोशिश करें। इंसान जब गुस्से में आता है तो मुख्तलिफ़ अलामात जो हैं वो उसमें पैदा होती हैं। कुछ लोग जो हैं उनका चेहरा लाल हो जाता है गुस्से से, कुछ लोग जो हैं उनका जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों की सांस बड़ी तेज़ी से चलना शुरू हो जाती है, कुछ लोगों के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो ये कुछ वो अलामतें होती हैं जो इंसान में आना शुरू हो जाती हैं और इंसान को समझ आ जाती है कि उसे गुस्सा आना शुरू हो गया। जब आपको इस तरह की अलामात आना शुरू हो जाएं तो आप कोशिश करें कि आप उस सिचुएशन से हट जाएं। जहाँ पे इस तरह का कोई माहौल है वहाँ से आप हट जाएं। अपने आप को एक होल के अंदर बंद करने की कोशिश करें। आप फ़ौरन रिएक्शन मत दें। सबसे मेन चीज़, आप फ़ौरन रिएक्ट मत करें। आप पहले सिचुएशन को समझें, हर एक की बात को सुने, बच्चों की बात को सुने, जो बच्चे की शिकायत लेके आया हुआ है उसकी बात को सुने, फिर आप एनालिसिस करें कि इनमें से सही कौन है, गलत कौन है। दूसरों की बात सुनकर फ़ौरन रिएक्ट मत करें। बच्चों के एक्शन को देखकर फ़ौरन रिएक्शन मत करें। वो कहते हैं ना कि पहले तोलें और फिर बोलें। इस फार्मूले पर अगर आप अमल करें तो आप अपने आप को गुस्से की कैफियत में नहीं लेके जाएंगे। आप खुद ब खुद अपनी इस गुस्से की हालत को कम करना शुरू कर देंगे। अगर आप फ़ौरन रिएक्शन नहीं करें, फ़ौरन ज़ुबान का बिला थकान इस्तेमाल करना छोड़ दें। पहले आप हर एक की बात को सुनें, समझें, अंडरस्टैंड करें सिचुएशन को और उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ आएँ। उसके साथ तो एक तो ये होगा कि आपका जो प्रॉब्लम है, आपके बच्चे का जो प्रॉब्लम है, उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और वो जो आपकी गुस्से वाली कैफियत है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। एक और चीज़ जो आपने, एक सेल्फ टेस्ट है, अगर वो आप कभी बैठ के ख़ुद से करेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपने इस गुस्से वाली कैफियत को हैंडल भी कर सकेंगे और काफ़ी हद तक आप अपनी गुस्सा करने वाली आदत जो है उसको कंट्रोल भी कर सकेंगे। वो सेल्फ एनालिसिस है। क्या आप लोगों ने कभी तन्हाई में बैठ के वालिदैन ने ये सोचा कि जो कुछ आज मैंने किया, अपने बच्चों पे चीखा चिल्लाया, क्या ये मैंने गलत किया या मैंने ठीक किया? क्या मुझे अपने बच्चों की बात सुननी चाहिए थी? क्या मुझे अपने बच्चों को इसी तरह ही मारना चाहिए था जिस तरह मैंने आज मारा? क्या मुझे अपने वालिदैन के आगे इसी तरह ऊंची आवाज़ में बोलना चाहिए था जैसे मैं आज बोला? क्या मुझे अपने कोलीग्स के साथ ऐसे ही बदतमीज़ी करनी चाहिए थी? अपने गली मोहल्ले के लोगों के साथ ऐसे ही बिहेव करना चाहिए था जैसा मैंने आज किया? अगर आप तन्हाई में बैठ के अपने रवैये पर पछताएंगे, अपने किए हुए एक्शन पर अफसोस करेंगे, तो ये आप अपनी खामियों को खुद ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी तन्हाई में बैठ के अफसोस करने और पछताने का, फजूल पछताने का कोई फ़ायदा नहीं कि अगर नेक्स्ट टाइम आप फिर वैसा ही बिहेव करें। अगर आप प्रॉपरली बैठ के अपना सेल्फ टेस्ट करें, कि सेल्फ एनालिसिस करें कि क्या इस दफ़ा जो मैंने सब कुछ किया मुझे ऐसा करना चाहिए था, तो नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आपको दरपेश होगी, आपके माइंड में वो सारी बातें होंगी जो आपने अपना सेल्फ एनालिसिस अकेले में बैठ के किया हुआ होगा। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप दोबारा वैसा ना गुस्सा करेंगे, ना आप वैसा एग्रेशन दिखाएंगे, बल्कि आप उन सारी गलतियों को जो आपने पिछली दफ़ा की होंगी, अगली दफ़ा में उनको रिवाइज़ नहीं करेंगे। उसकी वजह से आपका गुस्से की ये जो आदत है
ये काफ़ी हद तक कम होगी। आप अपने गुस्से को खुद हैंडल करना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान में माँओं के साथ ये प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की कि अगर उनके बच्चे में कोई नेगेटिव एक्टिविटी पाई जाती है, अगर कोई बुरी आदत है बच्चे की, तो वो बहुत छुपाती हैं अपने बच्चे की इस बुरी आदत को, बल्कि दुनिया के सामने, लोगों के सामने, स्पेशली ससुराल में अपने बच्चे की उस बुरी आदत को अच्छी आदत की शक्ल में बड़ी तारीफ़ों के साथ बयान करती हैं। माँओं को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो अपने बच्चे को शय दे रही हैं, उसकी गलत हरकत पे उसको शय दे रही हैं, और उसकी वो शय जो है वो ना सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि माँओं के लिए भी फ्यूचर में बहुत बड़ा नुकसान का बायस बन सकता है। सो माएँ जो है वो बच्चे को तो शय दे रही हैं उसकी गलत हरकत में, लेकिन साथ साथ वो अपनी पर्सनैलिटी को भी ख़राब कर रही हैं, क्योंकि बार बार जब बच्चा वही हरकत करेगा तो माएँ जो हैं वो बार बार गुस्से में आएंगी, और अकेले में, किसी के सामने नहीं, तन्हाई में बच्चे की मार पटाई भी खूब करेंगी, खुद भी गुस्सा करेंगी, बच्चे पे भी गुस्सा होंगी और बच्चे को मार पटाई भी करेंगी, अपनी इस आदत को बहुत ज़्यादा खुद डेवलप कर देंगी। तो माँ से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे के प्रॉब्लम्स को छुपाएं मत, बल्कि अगर आपकी कम्युनिटी में कोई अच्छा टीचर है, अच्छा गाइड करने वाला है, अगर आपके कोई ख़ानदान में पढ़ा लिखा अच्छा समझदार बंदा मौजूद है, तो आप अपने बच्चे के मसले को उसके साथ डिस्कस करें, उससे मशवरा करें। मशवरे के बहुत से फ़ायदे हैं। उस मशवरे का आपको ये फ़ायदा होगा कि वो बंदा भी आपको समझाएगा कि आपने ये गलत किया, यहाँ से आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपको गुस्से के बजाय अपने बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए था। तो ये भी एक तरीका है, मशवरा करने से भी आप अपने गुस्से की कैफ़ियत को, गुस्से की आदत को कम कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तानी माशरे में वैसे भी मुफ्त के मशवरे बहुत दिए जाते हैं। कोई भी आपके बच्चे के किसी भी प्रॉब्लम को देखेगा तो वो आपको कहेगा कि हमारे फ़लाँ रिश्तेदार का बेटा ऐसा था, उसके चाचा ने उसको ऐसी फैंटी लगाई, बिल्कुल दुरुस्त हो गया। तो वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि ये जो मुफ्त के मशवरे हैं इनसे ज़रा परहेज़ ही करें, और कोशिश करें कि ये जो लोग आपको मुफ्त के मशवरे दे के या वैसे मशवरे दे के बच्चों की मार पिटाई का मशवरा देते हैं, वो असल में आपको वापस उसी गुस्से वाली कैफ़ियत में लेके जा रहे होते हैं, जबकि आपको उस कैफ़ियत से ख़ुद को बाहर निकालना है। उसमें वापस ये लोग, ये जो मुफ्त के मशवरे दे रहे होते हैं ना, ये आपको वापस गुस्से वाली कैफ़ियत में धकेल रहे होते हैं। तो कभी भी उन लोगों के माजी के तजर्बे को दोहरा कर अपने बच्चे को स्पॉइल ना करें, ख़ुद को स्पॉइल ना करें, क्योंकि ये जनरेशन गैप है। आजकल के बच्चे जो हैं उनको आजकल के मुताबिक ही हैंडल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कभी भी ये मुफ्त के मशवरों पे अमल करके अपने बच्चों को कभी भी स्पॉइल ना करें। तीसरी चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिन घरों में कोई स्पेशल बच्चा है उनके वालिदैन की ज़िंदगी का मकसद बहुत अजीम है। वो एक बेहतरीन वालिदैन है, उनके ज़िम्मे एक बहुत बड़ी ड्यूटी लगा दी गई है। आप अपने मकसद से कभी भी अपनी निगाह को मत हटाएं। अगर आप अपने मकसद से अपनी निगाह को हटाएंगे, अपने दिमाग में फ़जूल लोगों की बातों को भरेंगे, अपने दिमाग में फ़जूल कचरा भरेंगे, तो उसका साइड इफ़ेक्ट आपको ये होगा कि आप अपने मकसद से हट जाएंगे। आप अपने बच्चे को कारआमद बनाने के बजाय बेकार करेंगे और अपनी पर्सनैलिटी को भी बेकार करेंगे। एक तो आप अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, दूसरा आप अपने बच्चे को कभी भी एक कारआमद इंसान नहीं बना पाएंगे, और उसके साथ साथ आप अपने बिहेवियर को भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो बराए मेहरबानी अपने मकसद पे हमेशा नज़र रखें, अपने मकसद से मत हटें। आपको एक बहुत अजीम मकसद दिया गया, आप अपने उस मकसद को पे फोकस रखें और कामयाबी के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ चलते जाएं। आपके ज़िम्मे बहुत खूबसूरत ड्यूटी है। आप अपने घर में एक पौधा लगाते हैं, वालिदैन, एक मिसाल दे रही हूँ मैं,
तो आप उस पौधे की इतनी लुक आफ्टर करते हैं। अगर फलदार पौधा है तो आप उसको वक्त पे पानी देते हैं, उसको खाद डालते हैं, उसके ऊपर छाँव करते हैं। अगर कोई खूबसूरती के लिए पौधा घर में रखा हुआ है तो टाइम पे उसकी काट छाँट करते हैं, उसको टाइम पे पानी देते हैं, धूप में कभी रखना हो कभी छाँव में रखना हो, तो जब वो पौधा बड़ा होता है तो वो कल को आपको फल देता है। कोई पौधा आपके घर की खूबसूरती में इजाफा करता है। तो आप अपने बच्चों की काट छाँट कर रहे हैं, ये मुस्तकबिल में एक खूबसूरत फल देंगे आपको, आपके ख़ानदान का नाम रोशन करेंगे। तो उस सब के लिए ज़रूरी है कि आप अपने मकसद की तरफ निगाह रखें, पीछे पलट के मत देखें। अपनी जॉब जो है आपके ज़िम्मे लगाई गई है उस पर आप अपना फोकस करें और दिमाग में फ़जूल कचरा भर के अपने दिमाग को ख़राब ना करें और अपने अंदर कभी भी गुस्से की कैफियत को पैदा ना होने दें। मेन चीज़ अपने मकसद पे फोकस रखें। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का, गुड वे ऑफ टॉक। कुछ माएँ होती हैं वो हर वक्त गुस्से की कैफियत में रहती हैं। गुस्से की कैफियत में कुछ वालिद भी ऐसे ही होते हैं, रहने की वजह से उनका लबो लहजा इतना सख्त हो चुका होता है कि वो आराम से भी बात करेंगे ना अपने बच्चों से तो ऐसे लग रहा होगा कि जैसे बहुत सख्त अंदाज में वो बात कर रहे हैं। सबसे मेन चीज़, आप अपने बच्चों के साथ बहुत खूबसूरत लहजे में, बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत मीठे लहजे में बात करें। अपना वे ऑफ टॉक बहुत अच्छा करें। जितना आपका वे ऑफ टॉक अच्छा होगा उतना आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। जितने मीठे अंदाज में आप अपने बच्चों के साथ बोलेंगे, आप अपने बच्चों से वो सब कुछ मनवा लेंगे जो आप चाहते होंगे। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में आपको बताया भी था कि कौन से ऐसे जुमले हैं जो आप अपने बच्चों से मत बोलें और कौन से ऐसे जुमले हैं जो मुतबादल जुमले हैं जो इस्तेमाल करके आप अपना टारगेट भी अचीव कर लें और आप अपने बच्चों की पर्सनैलिटी को डेवलप भी करें। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी हो तो आप उसको दोबारा देख के इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं कि हमें किस तरह का वे ऑफ टॉक अपनाना चाहिए। सो व्यूअर्स, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहाँ से हट जाएं, उस सिचुएशन में मत रहें। आप वॉक करना शुरू कर दें, गहरे गहरे सांस लेना शुरू कर दें, ठंडा पानी पिएं। इस्लाम में भी हमें बताया गया कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वज़ू करें, बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाएं। जो लोग मज़हब के ज़्यादा करीब हैं वो तो फ़ौरन ये वाली प्रैक्टिस करते हैं, दुरूद शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो ये चीज़ उन पे इफ़ेक्ट भी करती है। जो लोग नहीं करते, इतने रिलीजियस नहीं हैं, तो वो लोग मेरी ये इन बताई हुई टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, अपने मकसद पे फोकस रखें, उस सिचुएशन से बाहर निकलें, गुड वे ऑफ टॉक अपनाएं, सेल्फ एनालिसिस करें। इन तमाम टिप्स को आप अडॉप्ट करें और फिर उनको अपने ऊपर अप्लाई करें। देखिएगा आपको कितना फ़ायदा होगा, आपके गुस्से वाली आदत कम होगी और आप अपने गुस्से को खुद से हैंडल करना सीख जाएंगे। सो व्यूवर्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें।